अच्छा, बहुत से लोग अपने दिन का आगाज़ ज़ायचे या सितारों का हाल जानकर करते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि ये पेशगोइयाँ आखिर बनती कैसे हैं? तो आज हम यहाँ किस्मत का हाल बताने नहीं आए, बल्कि इस पूरे फॉर्मेट को खोल कर देखेंगे कि इसके पीछे आखिर फॉर्मूला क्या काम कर रहा होता है। ये सवाल जो सीधा एक टीवी शो से लिया गया है, दरअसल यही वो चिंगारी है जो लाखों लोगों को रोज अपनी तरफ खींचती है ना ये सादा सा सवाल, जिसमें कायनाती वाकये को किसी की जाती किस्मत से जोड़ दिया गया है। बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। तो चलें इस ढांचे का पहला स्तून देखते हैं। हर पेशगोई की बुनियाद रखी जाती है उस दिन के कायनाती मौसम पर, यानी आसमान पर सियारे और सितारे किस हाल में हैं, उनकी चाल क्या कह रही है। और इस कायनाती मौसम की सारी तफसीलात आती हैं पंचांग से। इसको यूं समझें कि ये नजूमियों की एक गाइड बुक है या उसूलों की किताब। यही वो बुनियाद है जिस पर पेशगोई की पूरी इमारत खड़ी होती है। अब होता यह है कि पंचांग से दिन की सबसे बड़ी हेडलाइन उठाई जाती है। जैसे इस मिसाल में चांद अपना बुर्ज बदल रहा है, तो बस इस एक वाक़ये को दिन का मरकजी नुक्ता बना दिया जाता है, जैसे आसमान पर होने वाली आज की सबसे बड़ी खबर यही है। लेकिन सिर्फ एक हेडलाइन तो काफ़ी नहीं होती। अब इसमें मज़ीद रंग भरे जाते हैं। दूसरे सियारों और नक्षत्रों के असरात को इस मेन स्टोरी में शामिल किया जाता है। जैसे यहाँ अतारत को ज़हानत से जोड़ दिया और नक्षत्रों को नए ख्यालात से। तो दिन की थीम क्या बन गई कि भाई आज का दिन दिमाग और नए आइडियाज़ का है। तो कायनाती मौसम की रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन सवाल यह है कि इसका एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। यहीं से पेशगोई का दूसरा और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, यानी इस उमूमी फल्कियाती कैफियत को हर एक बुर्ज के लिए ज़ाती मशवरे में ढालना। और यहाँ ना एक बड़ा वाज़ेह पैटर्न नजर आता है। हर बुर्ज के लिए जिंदगी का एक अलग शोबा चुना जाता है। किसी के लिए पैसा, किसी के लिए कैरियर, तो किसी के लिए सेहत। और फिर उसी शोबे में एक मुस्बत या फिर मोहतात रहने का मशवरा दे दिया जाता है। ये एक आजमूदा फॉर्मूला है जो हर सुनने वाले को कहानी में उसका हिस्सा दे देता है। और ये शोबे कौन से हैं? वही जो हम सबकी जिंदगी का मरकज हैं, करियर, पैसा, रिश्ते, सेहत। ये वो यूनिवर्सल मौज़ूआत हैं जिनसे हर इंसान खुद को जोड़ सकता है। और इसीलिए ये पेशगोइयाँ हमेशा इतनी मुताल्लिका लगती हैं, क्योंकि ये हमारी बुनियादी उम्मीदों और खदशात के गिर्द ही घूमती हैं। अब सिर्फ पेशगोई सुन लेना ही काफ़ी नहीं होता है ना, इंसान कुछ करना भी चाहता है। यहीं पर इस फॉर्मेट का तीसरा और सच पूछें तो बहुत होशियार हिस्सा सामने आता है, यानी एक रूहानी इलाज या कोई अमल। ये चीज़ लोगों को सिर्फ एक सुनने वाले से एक अदाकार बना देती है और उन्हें ये एहसास दिलाती है कि वो अपनी किस्मत पर काबू पा सकते हैं। इस मिसाल में जो अमल बताया गया है वो है वजीफ़ा। वजीफ़ा एक इस्लामी रूहानी मश्क होती है जिसमें अल्लाह के नामों या कुछ ख़ास आयात की तिलावत की जाती है। ये जानना ज़रूरी है ताकि अंदाज़ा हो कि ये मशवरा किस सकाफ़ती और रूहानी पस मंज़र से आ रहा है। और जरा यहाँ देखें कि कितनी खूबसूरती से सारे धागे आपस में जोड़े गए हैं। दिन की थीम क्या थी? ज़हानत और नए ख्यालात। और वजीफ़ा कौन सा बताया गया? या अलीम, यानी ए सब कुछ जानने वाले। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक मरबूत कहानी बनाने की कोशिश है जहां हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई लगे। और इस अमल को मज़ीद आसान बनाने के लिए क्या किया गया? इसे 3 बिल्कुल सीधे साधे स्टेप्स में बांट दिया गया है। शुरू करें, पढ़ें और ख़त्म करें। इस तरह जब पेश किया जाता है तो ये कोई पेचीदा रूहानी अमल नहीं लगता, बल्कि एक आसान सा काबिल अमल नुस्खा लगता है जिसे कोई भी अपना सकता है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये पेशगोइयाँ बनती कैसे हैं, लेकिन अब आते हैं बड़े सवाल पर। आखिर ये इतनी मकबूल क्यों हैं? इनकी इस ज़बरदस्त कशिश के पीछे कौन सी इंसानी नफ्सियात काम कर रही है? चलें अब ज़रा इसकी गहराई में उतरते हैं। बात बिल्कुल सीधी सी है। इस गैर यकीनी दुनिया में इंसान 3 चीज़ें ढूंढता है। एक, रहनुमाई कि भाई आज करना क्या है। दूसरी, यकीन दहानी कि सब ठीक हो जाएगा ना। और तीसरी, एक कहानी जो बेतरतीब वाक़यात को कोई मतलब दे सके। ये पेशगोइयाँ बिल्कुल यही तीनों चीज़ें फराहम करती हैं। तो खुलासा ये है कि ये फॉर्मेट हमारी ज़िंदगी की अफरा तफरी को एक मुनज़्ज़म कहानी में बदल देता है। ये कायनाती वजूहात बताता है, उनके ज़ाती असरात दिखाता है और फिर उनसे निमटने का एक अमली तरीका भी सुझाता है। ये एक बेरास्ते दिन को एक बामकसद सफ़र का एहसास दिलाने जैसा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो दरअसल हम क्या ढूंढ रहे होते हैं? यकीन, तसल्ली या फिर अपनी ज़िंदगी पर थोड़ा सा इख्तियार? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है।